ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। किवाड़ से थोड़ा दूर होकर बैठे, आने वाले को विघ्न न पड़े। किवाड़ से दूर खोलने की जगह रहे। नारायण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय
भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। केसरिया ध्वज फहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भामती टीका सहित 2-1-12-33 394 पृष्ठ। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, यही तो अक्षर शब्दात्मक है, जिसका अर्थ होता है तो पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति की भावना से तो शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्व पक्ष का निराकरण या निरसन या अपनोदन करने की भावना से प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति आचार्य के द्वारा हुई। लोकवत दृष्टांत है। लोक में जो कोई विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनकी भी प्रवृत्ति कभी कभी बिना प्रयोजन के लीलापूर्वक क्रीड़ा आदि में परिलक्षित होती है। वैसे ही परमात्मा आप्त काम है, नित्य तृप्त हैं, अविद्या काम कर्म से अतिक्रांत उनका स्वरूप वैभव है। फिर भी यह जो सृष्टि है लीलापूर्वक इसकी संरचना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति पर लक्षित होती है। अतएव लीला कैवल्यम, केवल लीला के दृष्टि से ही, प्रयोजन के बिना भी जगत रचना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति का समूल्य करना उचित ही है, न कि अनुचित। यहाँ कैवल्यम शब्द का प्रयोग है केवल लीला की दृष्टि से। एक बार मैं पैदल जा रहा था, एक गांव के पास इतना सा चौड़ा मार्ग था, एक और 30 फीट लगभग गड्ढा, दूसरी ओर ज्वार की खेती की रक्षा के लिए बबूल के कांटे।
एक फरलांग पर ही बच्चे का घर होगा, अकेला बच्चा ही खेल रहा था। मिट्टी से उसने चौका आदि बना रखा था, भोजन आदि की सामग्री सब मिट्टी की बना रखी थी। और मेरे सामने कठिनाई ये थी, मैं नंगे पाँव था, उधर से जाऊं तो 30-32 फीट नीचे गड्ढे में गिरूं, इधर जाऊं तो बबूल के कांट गड़े। बच्चा ने सोचा ये कोई बाबा है, आयु हमारी भी कम थी, उससे तो बड़ी थी। बाबा मेरा घर मत बिगाड़ियो। हमने कहा अपने घर बिगाड़ के आए, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ूंगा। बहुत ही सावधान होकर उसका घर न बिगड़े, बबूल के कांटे भी न गड़े, उस पार हो गया। उसके बाद बच्चे ने ताली बजाई, अपना जो कुछ घर बनाया था ऐसे करके भाग गया। अगर मैं उसके घर पे पाँव रखता तो रोता या पिटाई कर देता, बच्चा था। लेकिन वो हंसी आई उसको कि यहाँ तो सचमुच में कुछ है ही नहीं, खेल को ख़त्म करके चला गया। जैसे बच्चों की प्रवृत्ति होती है, लीला पूर्वक ही होती है, वैसे ही भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न होने पर भी, अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी लीला पूर्वक सृष्टि की संरचना में प्रवृत्त होते हैं, यह अभिप्राय। वैसे श्रीमद्भागवत 10:87-2 में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल स्वयं को देने में समर्थ नहीं है। अशुभ कर्म का फल तो चाहेगा नहीं, कदाचित प्रायश्चित के रूप में चाहे तो नरक इत्यादि की रचना स्वयं कर सकता नहीं। शुभ कर्मों का फल स्वर्ग हो सकता है, स्वर्ग की रचना की क्षमता भी उसमें नहीं है। इसलिए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर पृथ्वी की जल तेज वायु आकाश, ऊपर से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की पार्थिव प्रपंच की रचना करते हैं। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर उन्हें उनके कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ही सृष्टा हैं, लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर इसी को जीवार्था सृष्टि कहते हैं। सृष्टि के 2 वेद हैं, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद आदि के अनुसार। एक सृष्टि है जीवार्था, जीव के निमित्त। दूसरी सृष्टि है आत्मार्था, वैकुंठ में जो कुछ लीला परकर आदि हैं, गोपियाँ इत्यादि हैं, सब आत्मार्था सृष्टि के अंतर्गत हैं। लीला पूर्वक ही भगवान सर्वरूपों में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जो भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उसका नाम है जीवार्था सृष्टि। तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल लीला मात्र ही है। भगवान का कोई प्रयोजन न रहने पर भी सृष्टि संरचना में उनकी प्रीति प्रवृत्ति लीला पूर्वक ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। याद है, बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्ति होती है। भाष्य और भांति टीका के माध्यम से तथ्य का ख्यापन होगा ही। महापुरुषों की भी प्रवृत्ति होती है बिना प्रयोजन के, बालकों को की प्रवृत्ति होती है, बालिकाओं की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसे बिना प्रयोजन के ही। जैसे हमने बताया, मिट्टी के घर बना लेते, भोजन बना लेते, सारी सामग्री बना लेते हैं,
उससे तो कोई सचमुच पेट आदि भरना नहीं है, लेकिन मुग्धा नाम की शक्ति बच्चों को इस प्रकार की क्रीड़ा में प्रवृत्त करती है। तो भगवान का कोई प्रयोजन न होने पर भी आप्त काम, परम तृप्त परम निष्काम होने पर भी सृष्टि संरचना में उनकी प्रवृत्ति हो सकती है और होती है, क्योंकि जीव तो सृष्टा नहीं हो सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादक पालक संहारक भगवान ही हो सकते हैं, यह अभिप्राय। तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, तू शब्द के द्वारा आक्षेप का परिहार करते हैं। एक अक्षर भी शब्द गिन लिया जाता है, तू तो केवल एक अक्षर है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने उसके लिए शब्द का प्रयोग किया। अक्षर के समुदाय, सार्थक समुदाय का नाम जहाँ पर शब्द है, पद है, वहाँ एक अक्षर भी अर्थाभिव्यंजक होने पर शब्द या पद कहा जाता है। इसलिए तू शब्देन का, तू शब्द के द्वारा एक अक्षर भी क्या हो जाता है, शब्द। तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, पूर्व पक्ष के द्वारा जो आक्षेप प्रस्तुत किया गया उसका निराकरण प्रकृत सूत्र के द्वारा है। प्रकृत माने प्राप्त, प्रकृति अलग है, प्रकृत माने प्राप्त, संदर्भ के अनुसार जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रकृत, वर्तमान जिसको कहते हैं। यथा लोके तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, यथा लोके कस्यचित् आप्तैषणस्य राज्ञो राजा मात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किंचित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय केवलं लीला रूपाः प्रवृत्तयः क्रीडा विहारेषु भवन्ति। यथा उच्छ्वास प्रश्वासादयो अनभिसन्धाय बाह्यं किंचित् प्रयोजनं स्वभावादेव संभवन्ति। एवं ईश्वरस्यापि अनपेक्ष किंचित् प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीला रूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति, यह अभिप्राय है। उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने, लंबा वाक्य है। लोक में जो आप्तैषणा प्राप्त महापुरुष हैं, आप्त ऐषणा जिनकी कोई इच्छा नहीं, सर्व विध संतृप्त महापुरुष हैं। आप्त काम जिसको कहते हैं, कल हमने बताया एक होता है व्यक्ति अनात्म काम, एक होता है आत्म काम, एक होता है आप्त काम। अनात्म काम कौन हुआ? अनात्म वस्तुओं की इच्छा रखने वाला हो गया अनात्म काम। जननी जनक बंधु सुर दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, ये सब अनात्म काम। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष चाहने वाला, अनात्म वस्तुओं में ही जिसकी प्रीति प्रवृत्ति है, अनात्म वस्तुओं को ही आत्मसात करने के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहता है, अनात्म काम हो गया। जो आरुक्ष होते हैं, मुक्षु होते हैं, वो आत्म काम होते हैं। जगत के आकर्षण को विदीर्ण कर भगवत तत्व को प्राप्त करने, अर्थात भगवत तत्व के विज्ञान से संपन्न होने की भावना से संपन्न होते हैं मुमुक्षु। यह है। एक होते आप्त काम, अर्थात जो मुक्त हो गए, न लौकिक कामना न पारलौकिक कामना न परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की कामना, सब प्रकार से संतृप्त हैं, उनका नाम है आप्त काम। 3 विभाग हो गया।
अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। आप कौन हो तीनों में? आप्त काम एक और बार बोल सकते हैं? क्या कह रहे हैं? आप्त काम एक और बार बोल सकते हैं? हाँ बोल सकता हूँ। आप आप्त काम। आप्त काम प्राप्त हो गया है काम, जिसकी तमन्ना, जिनकी तमन्ना पूर्ण हो गई। अब कोई तमन्ना नहीं, इच्छा नहीं, चाह नहीं। क्या ठीक है? चाह रहित, इच्छा। आत्मा काम। आत्मा परमात्मा की कामना से युक्त परमात्मा प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की भावना से भावित व्यक्ति है आत्म काम। आप हाँ तो और कौन होगा यहाँ? हाँ बढ़िया, ठीक कहिए। देखना भाई कौन इनके पिता? ये आत्म काम है। ठीक है, ये तभी यहाँ बैठे हो, नहीं तो बड़ा भाई कौन है? आत्म काम या आप्त काम? आत्मा काम। वो भी हाँ बड़े बड़े चारों ही आत्मा। सबके सब पूरा परिवार है। किसी का अपमान नहीं, बहुत चतुर है। तभी तो यहाँ आए हो घर द्वार छोड़ के थोड़े दिन के लिए। ठीक है। आप्त काम से का स्पृहा, गौड़पादाचार्य ने लिखा जो आप्त काम हैं उनके जीवन में स्पृहा किस वस्तु को लेकर। आप्तैषणा, जिनकी ऐषणा, सुतवित लोक ईषणा तीनी कही कर चित इनकृत न मलिनी। तुलसीदास जी ने सबका अनुवाद किया, बहुत बढ़िया। सुत वित लोक ईषणा तीनी कही कर चित इनकृत न मलिनी। सुत माने पुत्र, बेटा हो बेटी हो। वित्त माने धन वैभव। सुतवित लोक, लोक में खूब जय जयकार हो है। ये तीन प्रकार की ऐषणा माने इच्छा होती है। कौन की इच्छा है? अभी कौन इच्छा नहीं है? सब तीनों इच्छा है अभी। हाँ ठीक है। ठीक है, निष्काम भी है, तीनों इच्छाओं से संपन्न भी है। सुतवित लोक ईषणा तीनी कही कर चित इन कृत न मलिनी। भला कौन ऐसा है? बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। कौन ऐसा है जिसके जीवन में इन तीन प्रकार की ऐषणाओं इच्छाओं के द्वारा चित्त मलिन न हो। कही कर चित्त इन कृत न मलिनी। इनके द्वारा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। मान बराई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। धन की इच्छा, कंचन सोना, कामिनी पत्नी का की इच्छा का त्याग भी सुगम है, बहुत कठिन होने पर भी। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। स्त्री को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, बाबा भी हो गए, घर द्वार भी छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ग में कितने दोष हैं? कहाँ लिखा? योग वासिष्ठ में। मर्त्यलोक में ही नहीं, स्वर्ग में भी कोई पहुँच जाए, अपने से उच्च कोटि श्रेणी का जिसको स्वर्ग प्राप्त हुआ होता है उसके प्रति ईर्ष्या होती है, जलन डाह। समान श्रेणी का स्वर्ग जिसको प्राप्त होता, अच्छा ये भी मेरे समान, स्पृहा की भावना होती है। अपने सावर कोटि का स्वर्ग जिसको प्राप्त होता है उसके प्रति ये भी कोई है, देखो मैं इसे बड़ा क्या हो गया? ऊपर वालों के प्रति ईर्ष्या, बीच वालों के प्रति स्पृहा, नीचे वालों को ही दृष्टि से देखता है। स्वर्ग में भी तीन प्रकार के दोष हैं। यह तीनों से जो उपराम हो जाता है, स्वर्ग से भी अतिक्रांत, अगर आश्रम हो, मठ हो, परिवार हो, वहाँ भी तीनों प्रकार का दोष न हो। कोई किसी के प्रति ईर्ष्या न करे, कोई किसी से डाह न करे, कोई किसी से होर न हो,
और कोई किसी को हीन दृष्टि से न देखे, अपने से निम्न को हीन दृष्टि से न देखे, बराबर वालों से स्पृहा होर की भावना न हो, ऊपर वालों के प्रति ईर्ष्या न हो। तो स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान हो गए या नहीं? आश्रम हो या घर हो, कहीं भी 3 क्या हो गए? ऊपर वालों के प्रति ईर्ष्या न हो, बीच वालों के प्रति स्पृहा होर न हो, नीचे वालों के प्रति हीन भावना न हो। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा भागवत में कहा गया। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम कोटि का भक्त व्यवहार में निपुण भक्त कौन है? योग दर्शन में भी इस प्रकार का भाव है। ईश्वर में प्रेम, ईश्वर के जो भक्त हैं, भगवत भक्त, उनके साथ मैत्री, जो भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन आजकल की भाषा में जूनियर हैं, साधन का विवेक कम है, उनके प्रति कृपा, और दुष्टों से भिड़ने की अपेक्षा उपेक्षा। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का जो उचित उपयोग करते हैं वो भवसागर में सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। क्या? ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री, भगवान के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री। और जो भवसागर से तरना चाहते हैं लेकिन साधन आदि का विवेक पूरा नहीं है, उनके प्रति कृपा। आओ आओ बैठो, हम बताते हैं ना, ऐसा होता है। और जो दुष्ट है उससे भिड़ने की अपेक्षा उपेक्षा कर दे, वो मध्यम कोटि का भक्त है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का ठीक से उपयोग करने वाला व्यक्ति उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यह तो कौन हो गया? लोकैषणा, वित्तैषणा, दारैषणा, लोक में ख्याति प्राप्त करने की इच्छा, ये भी एक बहुत भयंकर वासना। धन प्राप्त करने की इच्छा, वित्तैषणा, लोकैषणा, वित्तैषणा और दारैषणा। 2-4 कटहल पत्नी हो जाएगी, 2-4 कटहल इधर, एक गोद में इधर, एक कंधे पर 2-4 कटहल हो जाएंगे, जीवन सार्थक हो जाए। कटहल बने कष्टहर ये हो गया। सुतवित लोक ईषणा तेनी कही कर चित्त इनकृत न मलिनी। कंचन तजना सहज है सहज त्रिया को ने, मान बराई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ यह कहा। तो अनात्म काम भी नहीं हो, आत्म काम हो, लेकिन जब आत्म तत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आत्म काम भी नहीं रहता, फिर आप्त काम हो जाता है। आप्त काम जो करना था कर लिया, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया। क्या मिथ्या ज्ञान न हो, सचमुच में जो जानना था जान लिया, करना था कर लिया और पाना था पा लिया। कहाँ लिखा है? गीता 3रा अध्याय 7वां अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थः व्यपाश्रयः। न चास्य सर्वभूतेषु, त्रिभुवन में कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है जो उसके लिए अटका हो, माने किसी भी प्रयोजन, सब प्रयोजनों से अतिक्रांत हो गया। कौन? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः, जो आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। अब व्याकरण के दृष्टि से कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति हो सकती है, तो उसका अर्थ फिर अनात्म वस्तु की कामना से सर्वथा रहित है, किसी वस्तु की कामना नहीं।
कुछ उसका करने से प्रयोजन नहीं, कुछ न करने से प्रयोजन भी नहीं। यह कहा यथा लोके कश्चित् आप्तै शरणस्य राज्ञो राजा मात्यस्य वा व्यतिरिक्तं किंचित् प्रयोजनम् अनभिसन्धाय केवलं लीला रूपा प्रवृत्तयः क्रीडा विहारेषु भवन्ति यथा च उच्छ्वास प्रश्वासादयो अनभिसन्धाय बाह्यं किंचित् प्रयोजनं स्वभावादेव संभवन्ति एवं ईश्वरस्यापि अनपेक्ष्य किंचित् प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीला रूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति। यह कहा जैसे कोई आप्त काम राजा हो अथवा मंत्री उसका हो। आजकल क्या है, मौन राज्य। भागवत में क्या लिखा है? मौन राज्य। गौरंड राज्य के बाद, गौरंड माने अंग्रेजों के शासन के बाद भारत में मौन राज्य होगा। मंत्री तो घूमते दिखाई पड़ेंगे, राजा कौन पता ही नहीं। मंत्री किसके होते हैं? राजा के ना। राजा कौन पता ही नहीं। ठीक है, हम मंत्री ढेर के ढेर। इसका नाम क्या है जी? भागवत में आया है मौन राज्य। राजा कौन पता ही नहीं। राजा कोई नहीं, अब मंत्री प्रधानमंत्री और क्या क्या है। राष्ट्रपति भी राजा नहीं, राज्यपाल भी राजा नहीं। राजा तो कोई है ही नहीं, मंत्री ढेर हैं। इसका नाम क्या है भागवत में? मौन राज्य। इतने समय तक मौन राज्य होगा। माने राजा कौन इसका पता ही नहीं, मंत्री बहुत घूमेंगे। पहले से लिखा भागवत में। तो राजा हो या मंत्री हो, उसके बाद कहीं किसी अन्य प्रयोजन के भावना अभिलाषा न कर केवल लीला रूप होती है उसकी चेष्टा। इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास हम लेते हैं, किसी बाह्य प्रयोजन की तो उससे सिद्धि होती नहीं है, लेकिन स्वभाव से ही श्वास प्रश्वास का क्रम चलता है बिना किसी अन्य प्रयोजन के। वैसे ईश्वर जो हैं लीला पूर्वक ही सृष्टि रचना में प्रवृत्त होते हैं। यह हुआ। क्रीडा विहारेषु भवन्ति यथा च उच्छ्वास प्रश्वासादयो अनभिसन्धाय। फल का अभिसंधान, फलाभिसंधान के बिना भी, फलाभिसंधि भी कह सकते हैं, फलाभिसंधान भी कह सकते हैं, फलाशा भी कह सकते हैं। यह बाह्यम किंचित प्रयोजन स्वभावादेव संभवन्ति। बाह्य कोई प्रयोजन स्वभाव से न होने पर भी एवं ईश्वरस्यापि अनपेक्ष किंचित प्रयोजनानंतरम स्वभावादेव केवलम लीला रूपा प्रवृत्ति भविष्यति। उसी प्रकार उदाहरण पहले दिया, दृष्टांत की असिद्धि नहीं है। ईश्वर की भी सृष्टि की रचना आदि में प्रीति प्रवृत्ति बिना किसी प्रयोजन के स्वभाव से ही हो सकती है। नहीं ईश्वर से प्रयोजनानंतरम निरूप्यमाणम न्यायतः श्रुतितो वा संभवति। लीला पूर्वक प्रयोजन के अतिरिक्त कोई प्रयोजन ईश्वर का है, इसका प्रतिपादन करने में न तो श्रुति का आलम्बन हमको प्राप्त हो सकता है, न न्याय माने युक्ति, तर्क के द्वारा भी और श्रुति के द्वारा भी यह नहीं सिद्ध कर सकते कि ईश्वर का कोई प्रयोजन है। भगवान सदा नित्य अनादि तृप्त हैं, कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं है। तीन होता है, कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य। गीता में लिखा तस्य कार्यम न विद्यते, और ज्ञातव्य नहीं है कुछ। यद ज्ञात्वा न भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन में ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसको जान लेने पर तुम्हारे लिए कुछ ज्ञातव्य जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। कर्तव्य भी नहीं, ज्ञातव्य भी नहीं। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। कुछ प्राप्तव्य भी नहीं, न कर्तव्य है, न प्राप्तव्य है, न ज्ञातव्य है। तीनों से अतिक्रांत हो चुके।
न कर्तव्य न प्राप्तव्य न ज्ञातव्य। प्रवृत्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं, निवृत्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं, जानने से कोई प्रयोजन नहीं, कर्म से कोई प्रयोजन नहीं, कुछ प्राप्तव्य भी नहीं। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान जो ब्रह्म तत्व है उसको जिसने आत्मा स्वरूप जान लिया, जो ब्रह्म तत्व सद्घन चिद्घन आनंद घन है, उसी को जिसने प्रत्येगात्मा स्वरूप जान लिया, वह क्या है, सकल ऐश्वर्यों से विनिर्मुक्त हो जाता है। मृत्यु जड़ता दुख के भय से भी अतिक्रांत केवल सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। प्रारब्ध योग से श्वास प्रश्वास की प्रवृत्ति होती रहती है, लेकिन जीवन में जो कुछ उसकी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है, प्रयोजन न होने पर भी स्वभावता होती रहती है। आप तो काम होता है, कोई ऐसा उसके जीवन में होती नहीं। जग माही विचरत यही हेता मूढ़ जनन कर करण सचेता। बढ़िया। दत्तात्रेय महाराज ये सब घूमते रहते हैं। दत्तात्रेय महाराज के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? किसी क्षेत्र में कोई जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, कदाचित उस क्षेत्र में कोई मुक्त ना हो, तो दत्तात्रेय महाराज उस व्यक्ति को मुक्त तक पहुंचा देते हैं, या मुक्त को उसके पास भेज देते हैं, या कोई ना कोई गुरु का रूप धारण करके स्वयं ही उसका उपदेश देकर उसका उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से न्यायता श्रुतितो वा संभवति। न श्रुति के द्वारा न न्याय माने युक्ति के द्वारा। जीवन मुक्त तत्वज्ञ मनीषी जो हैं, युक्तियों के द्वारा भी उनके प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं। श्रुति भी कोई ऐसी नहीं, श्रुति स्मृति पुराने इतिहास के द्वारा भी उनके प्रयोजन का प्रतिपादन नहीं। कल बताया था ना, जो नकली ज्ञानी होते हैं, आज भी बताया होगा। एक उड़ियाबाजी के पास आए व्यक्ति, महाराज बाबा मुझको तत्व ज्ञान हो गया, अब क्या करूं? बेटा अब शादी कर ले। जिसको तत्व ज्ञान हो जाएगा उसको अभी पता ही नहीं होगा क्या कर्तव्य है, कर्तव्य कुछ नहीं रहता। उड़ियाबाजी ने कहा, अब बेटा तू शादी कर ले, तत्व ज्ञान हो गया तो। एक थे माधव जी, स्वामी जी को पता, यहाँ वृंदावन, ये पूरी वाले नहीं, वृंदावन वाले। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत साल पहले की बात, जब मैं अपने गुरु जी से मिला, उन्होंने कहा महाराज ने 5 मिनट में तत्व ज्ञान दे दिया। जो भी उनके गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव मामा ही थे उनके। अब मेरा कुछ कर्तव्य तो नहीं है, गुरु जी ने एक जिम्मेवारी दी है। आश्रम में जो कुछ खर्चा होता, लिखा पढ़ी का काम करता हूँ, कालक्षेप तो करना ही है ना। जीवन मुक्त होकर भी जब तक सांस है, काम तो करना ही। हमने कहा भाई क्या यही होता है? तो क्या हुआ, न्यायता भी, युक्ति तर्कना शक्ति के द्वारा भी उनके कर्तव्य, उनके प्रयोजन का निरूपण संभव नहीं है। श्रुतियों के द्वारा भी, अर्थात परिपूर्ण हैं, वो कृतार्थ हैं। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते। बहुत बढ़िया का स्वभाव को लेकर आक्षेप नहीं बन सकता। बहुत बढ़िया। स्वभाव को लेकर जो है आप, कितना बढ़िया। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते। स्वभाव के विषय में कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। अग्नि दाहक क्यों, जल शीतल क्यों, या स्वभाव को लेकर आक्षेप नहीं होता है। ऐसे जो तत्वज्ञ होते हैं, उनका स्वभाव होता है अपना प्रयोजन न होने पर भी बालवत
कुछ न कुछ करते रहते हैं। जब तक श्वास है तब तक लोकवत्तु लीला कैवल्यम है ही, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तम शक्यते। बहुत बढ़िया बात। स्वभाव पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। शेर में सिंह में क्रूरता क्यों? यह ऐसा स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं। अग्निदाह क्यों, जल शीतल क्यों, आप स्वस्थ क्यों, कोई कहेगा? क्यों? स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। आप रोगी क्यों? रोग आगंतुक है, स्वास्थ्य जो है स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध स्वभाव है। आप स्वस्थ क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं होता। आप रुग्ण क्यों, ऐसा प्रश्न होता है। रोग आगंतुक, आगंतुक रोग का अपनोदन कर देने पर, निराकरण कर देने पर, मार्जन कर देने पर, अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वास्थ्य कर्तव्य नहीं है, रोग का अपनोदन या निवारण ही कर्तव्य। क्या कहा? स्वास्थ्य कर्तव्य नहीं है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है स्वभाव। रोग अगर हो गया तो रोग का निवारण कर दो, पथ्य के द्वारा, दवा संयम के द्वारा। रोग के निवृत्त हो जाने पर स्वतः सिद्ध जो स्वास्थ्य है उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। स्वास्थ्य स्वभाव सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग का अपनोदन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। कहो मनमोहन जी। स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग की चिकित्सा कर देने पर स्वास्थ्य की स्वतः अभिव्यक्ति हो। जैसे आपकी ठीक है, नारायण बढ़िया का यही हुआ। बहुत बढ़िया। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते। स्वभाव जो है आक्षेप का विषय नहीं बनता। या इनका ऐसा स्वभाव क्यों है भाई? हाँ, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में क्या लिखा है? स्वभाव विजय का नाम शौर्य है। क्या? कुटिल स्वभाव अगर हो, मीठा ही ना, कुटिल स्वभाव अभंगु। तुलसीदास ने लिखा कुटिल स्वभाव, जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए वैसा स्वभाव हो गया तो लिखा तुलसीदास जी ने, मीठा ही न कुटिल स्वभाव अभंगु। भागवत में भगवान ने 11वें स्कंद की बात है, उद्धव जी को कहा विजय क्या है, शौर्य क्या है? स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, यही शौर्य है। कौन सा स्वभाव? कुटिल स्वभाव, जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए ऐसा स्वभाव है, उस पर विजय प्राप्त करना। वितम जगत के न मनो ही है ना, भगवान शंकराचार्य ने कहा दूसरों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास मत कीजिए, मन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली सब पर विजय प्राप्त हो ही गई। चलिए, कुछ ऐसी देवियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ नहीं है कोई। पति पर विजय प्राप्त कर लेने पर सब पुरुष पे शासन करती हैं, सोचती हैं पति को ही बस में कर लिया तो कौन ऐसा विश्व में पुरुष है जिसको मैं दबोच के नहीं रख सकती हूँ। चंडी क्या मान लिया ना, अपने पति पर ही नियंत्रण कर लिया। कौन सा पुरुष ऐसा है विश्व में जिस पर नियंत्रण नहीं कर सकती हूँ, एकदम सब पे शासन करने की क्षमता आ गई। इसलिए का स्वभाव विजय ही शौर्य है। बहुत बढ़िया। न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुम शक्यते। स्वभाव जो होता है आक्षेप का विषय नहीं होता। यह किसी किसी के विषय में प्रचार भी गलत कर दिया जाता है। पूरी के शंकराचार्य के पास मत जाना, डांटे बिना नहीं रहेंगे। किसी को डांटते हुए देखा है क्या? डांटते हैं, वो लगा दिया
असल में अशोक सिंघल ये सब आते थे, उटपटांग बोलते थे, मैं डांटता था बहुत साल पहले। उन्होंने प्रचार कर दिया डांट खानी हो तो शंकराचार्य के पास जाओ। अब इतना प्रचार कर दिया कि लोग समझते हैं पूरी के शंकराचार्य के पास जाने का अर्थ है डांट खाना। साथ में वाले को कभी कभी डांटता हूँ क्या? आप लोगों को डांटता हूँ? मेरा स्वभाव है नहीं डांटने का, लेकिन उन लोगों का अशोक सिंघल आदि को जो डांटता था नहीं तो खा ही जाते वो। हमको विष्णु प्रसाद का चेला बना देते। उनको जो डांटा उन्होंने इतना प्रचार कर दिया तो मेरे बारे में शोहरत है, वहाँ मत जाना, डांट खाए बिना नहीं रहोगे। आचार्य गिरिराज किशोर आते थे विष्णु प्रसाद वाले। शंकराचार्य का पहले मूड देखूंगा, मूड कैसा है। अगर मूड ठीक लगे तो बात करूंगा, नहीं तो डांट बहुत पड़ेगी। कांपता हुआ जाता हूँ उनके पास। तो उन लोगों ने इतना प्रचार कर दिया, उससे हमारा काम बन गया। ऐसा तैसा कोई व्यक्ति पास ही नहीं पटकता। अपने आप छटनी कर दी उन लोगों ने। यद्यपि या किसी को डांट फटकार आई नहीं, बहुत प्रेम से काम चलता। क्यों प्रेम से माने? दृष्टिकोण सात्विक व्यक्ति का संकलन कीजिए, दृष्टिकोण उसको बता दीजिए। दृष्टिकोण के बल पर जो संस्थान चलता है स्थायी होता है। क्या कहा? हाँ, घर में सबको दृष्टिकोण है, एक दूसरे से तालमेल करके काम चला लेते हैं। नहीं तो डांटते रहो, फटकारते रहो, पुलिस और मिलिट्री बन जाओ। है तुमने ये क्यों नहीं किया है, तुमने ये क्यों किया? अच्छे व्यक्तियों का संचय करो, दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति काम करता रहेगा। थोड़ा संकेत कर दो, उसी से काम हो जाएगा। मुस्कुराने से काम चल जाए तो आँख तरेरना नहीं चाहिए। थोड़े आँख तरेरने से काम चल जाए तो उंगली नहीं उठानी चाहिए। उंगली उठाने से काम चल जाए तो चांटा नहीं दिखाना चाहिए। चांटा दिखाने से काम चल जाए तो चांटा नहीं मारना चाहिए। चांटा मारने से काम चल जाए तो डंडा नहीं मारना चाहिए। डंडे मारने से काम चल जाए तो लात नहीं मारनी चाहिए। क्या न च स्वभाव पर्यनुयोक्तुं शक्यते यद्यपस्माकमियं जगद्बिंब विरचना गुरुतर संभवे वा संरंभे वा भाति तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलयम् अपरिमित शक्तित्वात्। बहुत बढ़िया कहा। यद्यपि हम लोगों के लिए जगत की रचना तो क्या है, गुरुतर कार्य है, गुरुतर कार्य है। सबसे अधिक परिश्रम रे राम इतने भैया को दुनिया। क्या एक व्यक्ति था, समझ गए? इतनी रुइया को दुनिया, फर्रुखाबाद उधर की कहावत। स्वप्न में वो क्या काम करता था? रुई धुलने का काम, जीविका का काम था। स्वप्न में राजा ने कहा कि कमरा देखते हो, इतने रुई दे दिए राजा ने। अब कहा कल शाम तक सबको ढूंढ के दे देना कपास। अब बेचारे को नींद छूट गई, उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि स्वप्न में आदेश मिला था इतनी रुइया को दुनिया, इतनी रुइया को दुनिया। लोग समझ तो पागल हो गया, स्वप्न की बात होगी। उन्होंने कहा ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा इतनी रुइया को दुनिया वाले को असल में राजा का आदेश तुमको प्राप्त हुआ था। अब उसमें राज कर्मचारी के प्रमाद से आग लग गई, सारी रुई जल गई। अब तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्वस्थ हो गया। इतनी रुइया को दुनिया स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से सृष्टि की संरचना के लिए क्या है, गुरुतर कार्य है। क्या एक भवन बनाने में भी कहीं 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 करोड़ा भानुमती ने जोड़ा कुनवा, कठिन काम है। पूरी सृष्टि की रचना भगवान के लिए तो चुटकी बजाने का काम है। यह कहा हमारे लिए अत्यधिक परिश्रम साध्य जो गुरुतर कार्य है वो भी भगवान के लिए बड़ा सुगम है। परमेश्वर से लीलैव केवलम, परमात्मा के लिए तो चुटकी बजाने का लीला ही है उनके लिए, आनंद फानन में। अपरिमित शक्तित्वात्, भगवान की शक्ति कितनी
इसका था पता थोड़े लगा सकेंगे। क्या कहा, आकाश की उपमा आकाश से ही, समुद्र की गहराई, समुद्र की उपमा समुद्र से ही। राम जी का रावण का युद्ध कैसा हुआ, जैसा राम और रावण का युद्ध हुआ, कोई उपमा नहीं है। क्या आकाश कितना विस्तृत है, जितना विस्तृत आकाश है, क्या समुद्र कितना गहरा है, जितना गहरा समुद्र है। और राम रावण का युद्ध कैसा हुआ, जैसा राम रावण का युद्ध हुआ। क्या कहा किन्होंने, विद्यापति जी ने, उपमा तो हर कहब ककरा हम कहते हुए अधिक लजाई। आप जो हैं अनुपमेय हैं, हे प्रभु आपकी उपमा मैं किससे कहूँ। यह तो हर शरीर से तो है छ माधव मन होई छन माने, सज्जन जन सो यह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने। हे प्रभु आपके समान तो एकमात्र आप ही हैं, ऐसा मन में अनुमान होता है। कदाचित आपके समान किसी को बताना ही हो तो आपके जो लाडले प्यारे भगवत भक्त हैं उन्हीं को आपके समान बता सकता हूँ, और क्या। तो हर शरीर से तो छ माधव मन होई छन माने, सज्जन जन सो यह कठिन थिक कवि विद्यापति भावने। मेरी मातृभाषा यह है मैथिली। अब मैं भूल चुका, लगभग 65 साल हो गया। यह कहा अपरिमित शक्तित्वाद, भगवान में अपरिमित शक्ति। क्यों, औषधि मंत्र जादू टोना व्यायाम आदि के द्वारा वो शक्ति अर्जित नहीं की गई है। निसर्ग सिद्ध मायोपाधिक अनादि सिद्ध परमात्मा में अपरिमित शक्ति है, जिस शक्ति का कोई था पता नहीं पा सकते। कितनी शक्ति, कितना बल। सदैश्वर संपन्न भगवान है। क्या सदैश्वर संपन्न, यह ऐश्वर्य से समग्रस्य है। सदैश्वर संपन्न भगवान स्वभावतः। यदि नाम लोके लीला स्वपि किंचित सूक्ष्म प्रयोजनम उत्प्रेक्ष्यत तथापि नैवात्र किंचित प्रयोजनम उत्प्रेक्षितुम शक्यते आप्त काम श्रुते है। यह कहा अगर परमात्मा के भी किसी प्रयोजन की उत्प्रेक्षा करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो आप्त काम है। उनका कोई प्रयोजन होगा तो आप्त काम पूर्ण निष्काम हो ही नहीं सकते। आप्त काम, भगवान के आप्त कामत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ फिर व्यर्थ जाएंगी। इसलिए भगवान तो आप्त काम ही हैं। नापि अप्रवृत्ति नाप्यप्रवृत्ति उन्मत्त प्रवृत्तिर्वा सृष्टि श्रुते सर्वज्ञ श्रुतेश्च। इस पर कहा परमेश्वर आप्त काम है, यह तो श्रुति से सिद्ध है। अप्रवृत्ति अथवा उन्मत्त किसी प्रवृत्ति भी नहीं है भगवान की। उन्मत्त जो होता है उसकी प्रवृत्ति होती है विचित्र ढंग की। अप्रवृत्ति अप्रवृत्ति हमने संकेत किया। अप्रवृत्ति से भी कोई प्रयोजन होता है, प्रवृत्ति से भी कोई प्रयोजन होता है। पूर्व दिशा की ओर जाना है तो पश्चिम दिशा की ओर न जाने में अप्रवृत्ति होगी या नहीं, पूर्व दिशा की ओर जाने में प्रवृत्ति होगी। तो जो अनात्म काम होते हैं, आप्त काम नहीं होते, उनकी प्रवृत्ति भी होती है। प्रवृत्ति से भी उनका प्रयोजन होता है और निवृत्ति से भी उनका प्रयोजन होता है, यह अभिप्राय है। उन्मत्तों किसी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि परक जो श्रुति है भगवान को सर्वज्ञ ही सिद्ध करती है सृष्टि श्रुति। न चय्यम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति ही। अब कहते हैं हाँ सर्वज्ञ श्रुतेश्च। और अंत में न षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति। शंकराचार्य महाभाग ने अन्यत्र लिखा है न षष्टर किंचित विज्ञानमस्ति। बहुत विचार है। सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित न होकर
सृष्टा के स्वरूप वैभव के ख्यापन में सन्निहित है। क्या कहा मनोभाव जी? सृष्टि के सृष्टा बने के जो वाक्य है उनका जो प्रयोजन है वो सृष्टि के स्वरूप को न छोड़कर सृष्टा के स्वरूप के वैभव को, सृष्टा के स्वरूप के प्रतिपादन में सन्निहित है। सृष्टि परक श्रुतियों में 13 प्रकार की विगीति है। विगीति, विगान, विकुलता, तरह तरह के वचन। सृष्टि का प्रतिपादन जो श्रुतियों ने किया है सब मिला के संकलित करें तो 13 प्रकार का विगान है, परस्पर विरुद्ध कथन। भगवान शंकराचार्य ने 13 प्रकार के विगान का परिहार भी कर दिया है, लेकिन अंत में क्या लिखा? श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित नहीं है। न सृष्टर किंचित विगान मस्ति, सृष्टा परमात्मा तक मनोवृत्ति को ले जाने के लिए सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। श्रुतियों का तात्पर्य सृष्टि के निरूपण में नहीं है, सृष्टा के स्वरूप में। सृष्टा क्यों कहा? तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का नाम सृष्टा है। स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा सच्चिदानंद मात्र है। तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा का ज्ञान हुए बिना स्वरूप लक्षण लक्षित परमात्मा का बोध संभव नहीं। इसलिए जन्माद्य से यतः आदि वचन है। अंत में स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व में ही मनोनिवेश। हंस रहा कि लंबा वाक्य। ऐसे अभ्यास। न चेयम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति ही। एक रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य हैं गीता जयंती पर, उनकी अध्यक्षता मावतीय का इंदौर में। तो जितने समय तक उत्सव चलता होते समय तक एक दिन जितने घंटे बैठे रहते, वो कहते हैं जब तक शंकराचार्य के एक वाक्य पर ध्यान देता हूँ क्या बोले तो 10 वाक्य बोल देते, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता। न चेयम परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति ही। सृष्टि के प्रतिपादन में परमात्म तत्व, सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित नहीं है। सृष्टि का आलम्बन लेकर जीव को सृष्टा के स्वरूप में प्रतिष्ठित करना अर्थात सृष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश की भावना से ही श्रुतियों ने सृष्टि का प्रतिपादन किया है। यह अभिप्राय है। स्वतंत्र फल नहीं है। खाओ पियो मौज करो के अलावा सृष्टि के विज्ञान का स्वतंत्र फल नहीं है। परमात्मा के विज्ञान से तो मोक्ष हो सकता है, सृष्टि के विज्ञान से तो भुक्तय न तो मुक्तय। अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचरत्वात्। अविद्या से कल्पित, पिछले दिनों कहा हमारे लिए अविद्या और माया में भेद है। भगवान की उपाधि का नाम विशुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति रूपा माया है। हमारी उपाधि, जीवों की उपाधि क्या है? मलिन सत्वगुण प्रधान अविद्या। लेकिन माया का अर्थ क्या हुआ? माँ माने नहीं, या माने जो, अविद्या नहीं जो। इसलिए तत्वज्ञों की दृष्टि में जैसे अविद्या का बाध संभव है वैसे विद्या माया भगवान की उपाधि का भी बाध होगा। तत्व पद लक्ष्यार्थ और तत्पद लक्ष्यार्थ में एकत्व का स्फुट बोध होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए उन्हें भूल गई गैया उन्हें गागर उठाई वो। क्या उन्हें गागर उठाई वो माने उन्हें भूल गई गैया, कन्हैया को गैया भूल गई, गोपियों को गागर उठाई वो। उन्हें भूल गई गैया, इन्हें गागर उठाई वो, ऐसा। इसलिए अब एक पंक्ति रह गई। ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन परत्वात् चेत्यदपि नैव विस्मर्तव्यम। इस तथ्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए कि सृष्टि परक श्रुति का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सिद्ध नहीं है, बल्कि सृष्टि का आलम्बन लेकर ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में ही है। जैसे शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय, दूज का चंद्रमा, दूज के चंद्रमा को देखना हो, देखो देखो दिखाई पड़ता दूज का चंद्रमा? नहीं।
उस शाखा की ओर देखो, हाँ शाखा पे केंद्रित करो, थोड़ा थोड़ा और दृष्टि को ऊपर करो, दूध का चंद्रमा दिख, इसको दिख गए इससे शाखा चंद्रन जैसे दूध का चंद्रमा, इसी प्रकार से परमात्मा को चाहते हो तो सृष्टि को देखो। इसका रचयिता जो है कोई जीव नहीं हो सकता, जिसने सृष्टि की रचना की उसी का नाम जगदीश्वर हो सकता है। वो सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वशक्तिमान हो सकता है, सर्वव्यापक हो सकता है। इस प्रकार से सृष्टि का आलम्बन लेकर सृष्टा तक मनोवृत्ति को पहुंचाने में सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। सृष्टि तक ही सीमित रहने से वास्तव में सृष्टि का ज्ञान भी पूर्णतः नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उपादान का ज्ञान नहीं होता तब तक उपादेय का ज्ञान समग्र रूप से होता ही नहीं। जैसे कि मृत्तिका का ज्ञान हुए बिना घटाधिकारियों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। हो गया श्री राम जय जय राम। श्री राम